कृष्ण नाम देह कृष्ण नाम कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दिते पार तुम्हारा सकतिया छे अमित कांगाल कृष्ण कृष्ण बोली भाई तब पाछे पाछे ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर दासे करो ओहे वैष्णव ठाकुर दया रसागर दासे करो जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्री श्री राधा रस बिहारी जी की जय। गौर नित्यानंद प्रभु की जय। संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। इस साउंड को थोड़ा एडजस्ट करना है। साउंड है ना? हरे कृष्णा। आज हमारा बहुत परम सौभाग्य है कि परम पूज्य हलधर स्वामी महाराज हमारे बीच में हैं और महाराज जी अपना संग हमको अगले 3 दिन देने वाले हैं। हरि बोल। महाराज जी का संक्षिप्त में परिचय देता हूँ। सब भक्तों को तो पता ही है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए। महाराज जी ओडिशा से हैं और 1992 में इस्कॉन भुवनेश्वर में वो संपर्क में आए भक्तों के, और 1993 में परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जी से उनको दीक्षा प्राप्त हुआ। और श्री गौर गोविंद स्वामी महाराज के जो भी वरिष्ठतम भक्त हैं उनमें से एक महाराज जी हैं। उसके बाद उन्होंने संकीर्तन बस पार्टी में सेवा दिए और श्री कृष्ण बलराम मंदिर जो भुवनेश्वर का इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे हेड पुजारी का भी सेवा किए। और उनके गुरु महाराज के आदेश से उन्होंने 1996 में प्रचार कार्य चालू किया। तो उड़ीसा में बहुत जगह पे जाके उन्होंने अलग अलग कथाएं वो उड़िया भाषा में चालू की और उड़िया भागवत कथाकार के रूप में वो बहुत विख्यात है। और 20 मार्च 2016 में उनको संन्यास दीक्षा प्राप्त हुआ। रिबो। परम पूज्य राधा गोविंद स्वामी जी महाराज के कर कमलों से। और हिंदी, इंग्लिश, ओरिया जैसे अनेक इत्यादि भाषाओं में वो पूरे भारत भूमि में प्रचार कर रहे हैं। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया जैसे अनेक बाकी देशों में भी वो जाके भगवान राम का और कथा का प्रचार करते हैं। और उनका बहुत सादा जीवन शैली
और गुरु और वैष्णव का सेवा, ये उनके हर एक शब्द में, हर एक कृति में दिखता है। तो हम सब महाराज जी का प्रतीक्षा करते हैं पूरे साल, जब वो आए और हमको उनसे कुछ सुनने का अवसर प्राप्त हो। तो आज हम सब महाराज जी का यहाँ पे बहुत धन्यवाद देते हैं और कृतज्ञता प्रकट करते हैं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सबको निवेदन है कि मोबाइल कृपया बंद कीजिए या साइलेंट कीजिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। जो 2 बॉक्स है ना, ये ज्यादा हमिंग हो रहा है, उसको थोड़ा साइड करके देखो। हरे कृष्णा। हाँ थोड़ा कमाई। हरे कृष्णा। कथा के पीछे आप एडजस्ट कीजिए, हमिंग नहीं होना चाहिए। ये 2 बॉक्स है। हरे कृष्णा, ठीक है, साइड कर दीजिए। हरे कृष्णा। ओं ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादानुसगणललिता श्रीविशाखान्वितंश। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से, सभी गुरुवर्ग आचार्य वर्ग की कृपा से और प्रभु श्री श्री राधा रास बिहारी जी की महती कृपा से आचार्य लोग को वाणी जो है उसको सुनने को हम अवसर प्राप्त हो रहे हैं। जी, आप लोग कथा सुनने मिलते हैं, लेकिन हम लोग का भाग्य ही रास बिहारी को दर्शन मिल जाता है। ये तीर्थ होते हैं। साधु लोग शुद्ध भक्त का जो विग्रह है, मंदिर है,
गुरु, वही बात मैं बोल रहा था एक भक्त को पुणे में, गुरु जी संसार में हर दिन नहीं रहते हैं, पिताजी से कई गुना वो रेस्पॉन्सिबल पर्सन है, दायित्व लेते हैं। पिताजी जन्म देते हैं लेकिन हमारा भविष्य के लिए क्या करते हैं? पिताजी जो जमीन रखे, जो पैसा रखे हैं ना, 10 साल के बाद उसका वैल्यू कुछ नहीं रहता है। लेकिन गुरुजी जाने से पहले, आचार्य लोग जाने से पहले हम लोग के लिए सब व्यवस्था कर देते, विग्रह सेवा देते हैं, उनका ठाकुर गस्तान, ये तीर्थ होता है जहां शुद्ध भक्त भजन करते हैं। जिसे ये तीर्थ है। प्रभु बहुत प्रेम करते थे रास बिहारी को। आप लोग जो भक्त लोग रह रहे हैं, जुड़े रहे हैं सेवा में, ये तीर्थ जैसा है। आप लोग का मानन क्या है मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा तो ये मानन है, जहां शुद्ध भक्त भजन करते हैं तीर्थ है, ये शास्त्र सिद्धांत है। जहां साधुता तीर्थ स्थिर करी निज चित्त, साधु संग कर निरंतर, जथाए वैष्णवगण से स्थान वृंदावन। क्योंकि भगवान को शुद्ध भक्त है ना, अंतरंग पार्षद है, लादिनी शक्ति को प्रकाश करने का क्षमता उनका पास है। हम लोग का यही भाग्य है। मेरा तो विशेष भाग्य है कि रास बिहारी का दर्शन हो गया। तो गुरु जी व्यवस्था करके, आचार्य लोग व्यवस्था करके जाते हैं। जब भी जाते हैं ना, जैसे इंस्टीट्यूशन मिशन है, ये गुरु जी का शरीर, जैसे इस्कॉन है, ये प्रभु जी का शरीर समझना चाहिए। क्योंकि जब शुद्ध भक्त रहते हैं ना, जीव की भलाई के लिए, हम लोग की भलाई के लिए, ठाकुर जो भगवान की सेवा और भगवान की सेवा करने का जो परिपाटी बोलते हैं, परिपाटी समझ रहे हैं? जैसे कोई लैंड चाहिए, हमारा परिपाटी यही है ना, हमारा तो अभी जमीन नहीं है ज्यादा, उनके लिए गेस्ट हाउस हो, रेस्टोरेंट, भगवान की सेवा के लिए जो जो जरूरत है उसको व्यवस्था करके जाते हैं। शुद्ध भक्त है, उन लोगों का यही आशीर्वाद है। गुरु जी हर दिन नहीं रहेंगे, लेकिन उनका कृपा को छोड़कर गए। श्री विग्रह आराधना नित्य नाना, श्रृंगार तन मंदिर मार्जनादो, युक्तांश, युक्त होना चाहिए। इस सिद्धांत में इधर उधर कुछ नहीं है। महाप्रभु सनातन गोस्वामी को जब एम्पावर्ड किए, क्या बोलते हैं, शक्ति संपन्न किए शास्त्र रचना के लिए, सनातन बार बार बोल रहे थे कि देखो प्रभु जी, मैं तो इतना समर्थ व्यक्ति नहीं हूं, मैं कैसा लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं, लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं ना, ये लिखना मेरे लिए संभव नहीं है। आप जो तत्व प्रकट करने के लिए आप इच्छा प्रकाश कर रहे हैं, मेरे लिए संभव नहीं, मुझे कैसे पता चलेगा? महाप्रभु ने चिंता मत करो, कृष्ण ने सब तुमको प्रकट कराएंगे, रिवील कराएंगे, मैनिफेस्ट कराएंगे। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, रिवील होता है दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। हमको दिव्य ज्ञान चाहिए। हमारा गुरुजी यही बोलते थे, पुस्तकत तुझा विद्यम पर, हम पढ़ाई करते थे, पुस्तकस्त तुझा विद्यम परम हस्तगतम धन, कार्य का न संपत्ति नशा विद्या तथा धन। ये धन काम में नहीं लगता है। और पुस्तक में जो विद्या है ना, पढ़ाई कर लेते हैं, भागवत नहीं है, जैसे ये नीति शिक्षा है, पढ़ाई कर लेते हैं, सोचते हैं पुस्तक ज्ञान है। फिर भी जो शास्त्रगत ज्ञान है ना, वो रिवील होना चाहिए। वो रिवील गुरु सेवा में होता है, वैष्णव सेवा। इसलिए प्रभु जब बोले क्या टॉपिक लेना है, मुझे तो, मेरा तो फेवरेट टॉपिक यही है, गुरु का सेवा करना, वैष्णव लोग का सेवा करना, श्रीमती रहता है। और हम लोग का जीवन का धर्म यही है, और कुछ नहीं है, हम सेवक है। सबसे बड़ा बात यही है, सेवा करना। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में प्रकाशित होता है। कौन सा ज्ञान? दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान क्या है? कौन सा ज्ञान को दिव्य ज्ञान बोलेंगे?
भगवत ज्ञान हमको पता है, मायावादी लोग को भी पता है, हमसे ज्यादा वो अच्छा बोल सकते हैं। मायावादी लोग है अभी तक, वो जो प्रवचन देंगे ना, वो ऐसे प्रवचन देंगे हमको डिपिट कर देंगे, लेकिन वो दिव्य ज्ञान नहीं है। जाओ ना, देखो हरिद्वार और ऋषिकेश वृंदावन भी बड़े बड़े लोग हैं, वो ऐसे कथा बोलते हैं ना, करोड़ करोड़ कमाते हैं और करोड़ करोड़ आदमी का दिमाग को खींच लेते हैं। ज्ञान से मन का बंधन होता है, समझ रहे हो ना? आपका पास ज्ञान है ना, आप दूसरे का मन को बंधन कर सकते हो, खींच सकते हो, बस कर सकते हो, हृदय को नहीं। कभी नहीं होता है। दिव्य ज्ञान जिन लोगों का पास है, ये दिव्य ज्ञान कृपा से प्राप्त होते हैं, सेवा से प्राप्त होते हैं। पराभक्ति जो होता है सेवा से मिलता है। जस्य देवे पराभक्ति शब्द लगा है, जथा देवी तथा गुरु। ये शास्त्र सिद्धांत है। प्रभुपाद जी को एक बार प्रश्न किए ना कोई भक्त, प्रभुपाद प्रश्न किए, बोलो शास्त्रीय शास्त्र में सबसे बड़ा इंपोर्टेंट वर्ष कौन है? कोई बोले मनमना भव, कोई बोले सर्वधर्मान, प्रभुपाद बोले नहीं यही है। भागवत से कोई बोले, प्रभुपाद बोले नहीं, जस्य देव पराभक्ति जथा देवी तथा गुरु। पराभक्ति, हमारा भक्ति है, पराभक्ति नहीं है। पराभक्ति चाहिए, पराभक्ति में दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। आप पराभक्ति का जो सोपान है समझ रहे हैं ना, जो स्टेप्स है, किस स्तर पर पराभक्ति होते हैं। इसका पहला स्तर ये होता है आत्मीय भाव। आत्मीय समझ रहे हैं? आत्मा जैसा, शरीर जैसा आपको प्रिय लगता है, गुरु जी जैसे ऐसे प्रिय लगेंगे, आचार्य जैसे प्रिय लगेंगे, साधु लोग जैसे प्रिय लगते हैं, इसमें पराभाव होता है। पराभक्ति इसको बोलते हैं। जहां आत्मीयता नहीं होता है, इसमें प्राण नहीं। कर्मकांड में देखिए ब्राह्मण लोग वही पूजा नहीं करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान से आत्मीयता नहीं है। ये मेरा धर्म है, मैं ब्राह्मण हूं और पूजा करने का पद्धति यही है, इसी के हिसाब से पूजा कर रहे हैं। ममत्व नहीं है, आत्मीयता नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे आप जाते हैं, फ्लाइट में जाते हो ना, फ्लाइट में जाते हो ना, जब जाते हो एक जो लोग खाने पीने को देते हैं ना, वो क्या बोलते हैं यार, क्या आप सोचते हैं मान जी खाना पीने को देंगे, वो खाना पीने को देंगे, समान है, बराबर है? वो ऑफिशियल देते हैं ना, ऑफिशियल देते। आत्मीयता नहीं है, उनका ड्यूटी है। हमारा ड्यूटी नहीं, हमारा आत्मीयता है। इस सेवा का पहला सोपान नहीं है, पराभक्ति का पहला सोपान यही आत्मीय भाव। किसे? आचार्य, परंपरा, गुरु, वैष्णव, तब तो पराविद्या, पराभक्ति हृदय में उदित होता है। जीव का भलाई इसी में होता है। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, हृदय में प्रकाशित होता है। इसलिए अब गुरु और वैष्णव लोग की जो सेवा है, अब इसका भाव क्यों हम गुरु जी का सेवा करेंगे? क्योंकि आजकल क्या हो गया, सिद्धांत देखो, ये तक सिद्धांत है, ये व्यक्तिगत, समझ रहे हो ना, ये व्यक्तिगत प्रिंसिपल नहीं है। हम लोग कभी ये प्रिंसिपल्स जो है, वैष्णव सिद्धांत है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। एक प्रिंसिपल है भक्ति। आप सोचेंगे मेरा ये नहीं हो रहा, इसका मतलब नहीं कि प्रिंसिपल गलत है, ऐसे नहीं आप बोल सकते हैं। ये प्रिंसिपल है, हम तो सिद्धांत बोलना चाहिए। जैसे कोई प्रश्न करे गुरु का क्या जरूरत है, हमको महामंत्र करना चाहिए, समझ रहे हो ना, हमको महामंत्र करना चाहिए, भगवान की ब्रजभूमि में रहना चाहिए। शास्त्र के यही सिद्धांत है ना, भगवान का भजन करना चाहिए। मैं तो भजन कर रहा हूं, गुरु का क्या जरूरत? भाई शास्त्र सिद्धांत में नहीं बोल रहा हूं, आपको पता है गुरु क्यों ग्रहण करना चाहिए। मैं बोलता हूं युक्ति से बोल रहा हूं। यह अपरिहार्य अंग है। कोई नास्तिक बनता है, नास्तिक का भी गुरु है, नहीं है? टीवी में प्रवचन देते हैं कि मैं सुना हूं, भगवान नहीं है, इसको प्रवचन देने वाले भी है। उनका जो चेला है ना, फिर उनको गुरु मानते तब तो नास्तिक बनते हैं, पता है ना? जितना लोग नास्तिक बने उनका भी गुरु है, असुर लोग का भी गुरु है, देवता लोग का भी गुरु है, शराबी का भी गुरु है। किसका गुरु नहीं है बताइए, बताइए आप, किसका गुरु नहीं?
आस्तिक का आस्तिक जो पर्सन आस्तिक हम जैसे हम लोग को आस्तिक बोलते हैं, जो भगवान को विश्वास करते हैं उनका भी गुरु है। लेकिन यही प्रॉब्लम होता है, नास्तिक उनका भी गुरु है और आस्तिक का भी गुरु है। नास्तिक मान लेता है लेकिन आस्तिक नहीं मानते। समझ रहे हो ना क्या प्रॉब्लम है, क्या अंतर है, बोला बताइए। नास्तिक बोल देता है भगवान नहीं है, उनको मान लेवाने हैं। तो और गुरु और शिष्य, उनका सेवा, उनका संबंध में कोई संबंध, गुरु अभी भगवान है, चेला भी भगवान है। समझ रहे हो ना, इसलिए उनका भी कॉन्फ्लिक्ट, नास्तिक गुरु और चेला का जो भीतर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जिसे मायावादी सब माया बोल देते हैं, सब तो माया हो गए, गुरु भी माया है, चेला भी माया है, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, सब तो हम माया में हैं। तुम भी टीवी देखो, हम भी टीवी देखेंगे, तुम जो करो इतना है। वो लोग क्या करते, तुम मेरा गलती मत बताओ, मैं तुम्हारा गलती नहीं बताऊं। इसीलिए मायावादी लोग अच्छे हैं, नास्तिक। लेकिन हम आस्तिक में क्या होता है, ऐसा नहीं चलता है। गुरु बार बार तुम्हारा दोस्त बोलेंगे, कंट्रोल करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, तुम्हारा इंडिपेंडेंस में इंटरफेयर करेंगे, तुमको चेला बोलना है, शासन करेंगे, सेवा देंगे। इसलिए हमारा क्या बोलते हैं, रिवर्सनल मूड, क्या बोले हिंदी में, क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया भावना होता है, प्रतिक्रियाशील हम हो जाते हैं। क्यों ऐसा होना चाहिए? बार बार हमारा जो विचारधारा है, जो सेंटिमेंट है, इसमें गुरु जी आघात करते हैं। किसी की सहायता, शास्त्र की सहायता, युक्ति की सहायता नहीं है। मायावादी लोग हो, नास्तिक हो, ये युक्ति देते हैं, इसलिए उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट, ये युक्ति को ग्रहण कर लेते हैं। हाँ ठीक है, संसार कुछ नहीं है, सब माया है, खाओ पियो मौज मजलिस करो। इधर क्या होता है, इधर शासन होता है। इसलिए गुरु का टॉपिक जब आता है ना, शासन करना, गुरु का अधीन में रहना, हमको अच्छा नहीं लगता। क्वेश्चन आता है मन में। देखो वैज्ञानिक लोग जो भी बोलते हैं ना, यस कोरोना ऐसा हो गया, क्या कोरोना का पीछे लगता है, ये है वो है, एक बार बोलते हैं ये एक वायरस आ गया, जो लिखेंगे यस, साइंटिस्ट बोल रहे हैं। भगवान जब कुछ भी बोले हैं ना गीता में, आप भगवान का बात बोलो, पीपल क्यों? इसमें शासन है, कंट्रोलिंग, ये होता है। अगर सबका गुरु का जरूरत है, हमारा गुरु का क्यों जरूरत नहीं है, बताइए। तो आप बोले हैं ठीक है, आप बोल रहे हैं, युक्ति से आप बोल रहे हैं। जैसा कहाँ बोल रहे थे, दिल्ली में शायद वो प्रभु जी नया भक्त है, वो ऐसे बोल रहे थे। आप जो बोल रहे हैं ना, वो तत्व ये तो आजकल के जमाने के लिए नहीं है। मैं बोला ऐसे नहीं हो सकता है, तुम्हारे लिए नया भागवत कहाँ नहीं है, कलयुग के लिए कहाँ 2020 में एक भागवत व्यासदेव ने लिखे हैं, 21 के लिए एक लिखे हैं, 22 के लिए लिखे हैं, भविष्य के लिए और भगवत धाम जाने के लिए अलग कोई प्रिंसिपल है क्या? तुम्हारे लिए एप्लीकेबल है, ये अलग बात है, लेकिन ये प्रिंसिपल है, इसको मानना पड़ेगा। आप तत्व को हिला नहीं सकते हो, तत्व पर रहेगा। आपके लिए क्या जरूरत है, समझ रहे हो ना? जो तत्व सिद्धांत गुरु बोलते हो तो सिद्धांत बोलते हैं, आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। आप प्राइवेट में गुरु जी को पूछ लीजिए, आपका क्या अधिकार है, आप ऐसे सेवा कर लीजिए। भगवान बोले अर्जुन को सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कंक्लूजन बोल दिया ना। आप अगर अर्जुन के स्थान पर है, आप बोलेंगे मैं सर्वधर्मान नहीं छोड़ सकता हूं, कृष्ण क्या करना है, तो कृष्ण का प्राइवेट क्वार्टर में जाओ, उनको पूछो। गीता में जो ठाकुर बोलते हैं ना, कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। ऐसे व्यासासन में जब बोलते हैं ना, हम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, ये सिद्धांत है, हमको बोलना पड़ेगा। तुम्हारा क्या अधिकार है, तुम्हारा कितना कैपेसिटी है, तुम क्या कर सकते हो, ये प्राइवेट है, इसको इधर मत लाओ। ये प्रिंसिपल है, इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। हमको गुरु वैष्णव सेवा करना चाहिए। विस्तृत रूप से आप देख लीजिए हरिभक्ति विलास में, और भक्ति का जो पहला अंग शुरू किए हैं शिष्य में, चैतन्य चरितामृत में, अब देख लीजिए क्या है। गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरुर सेवन, गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरुर सेवन,
सद्धर्म शिक्षा पृछा साधु मार्गानुगमन सद्धर्म शिक्षा पृछा साधु मार्गानुगमन। ये पहला पंच दिए हैं। पहले जो 20 ठाकुर जी 64 अंग में जो 20 अंग दिए हैं सबके लिए, चाहे रागानुगा साधक हो चाहे विधि मार्ग साधक को। और जीव गोस्वामी ने इसका टीका में लिखे हैं, ये तो बहुत तीनों जो अंग है ये प्रारंभिक और गुरुत्वपूर्ण अंग है। गुरु पादाश्रय, दीक्षा, गुरु रस सेवन, ये 3, और सद्धर्म पूछा। बार बार पूछना चाहिए गुरुदेव को, वैष्णव लोग को, मुझे कैसे भक्ति करना है, मेरा भक्ति क्यों नहीं हो रहा है, बाधक क्यों हो रहा है, मेरा मन भगवान के चरण कमल में क्यों नहीं लग रहा है, सद्धर्म क्या है, भागवत धर्म क्या है, बार बार पूछना चाहिए। पहले पादाश्रय करते थे। पादाश्रय मतलब यही है, मंत्र के लिए गुरुजी प्रसन्न होकर मंत्र देते थे, पादाश्रय मंत्र के लिए। फिर दीक्षा हो जाता है, तीसरा शुरू होता है सेवा। मंत्र लेने से पहले जो सेवा है वो मंत्र के लिए, दीक्षा का बाद जो सेवा होता है गुरु को प्रसन्न करने के लिए। सेवा का अंतर है। अभी शुरू हो गया। ये प्रसन्न कब तक चलता है? ऐसा नहीं कि आपको कुछ मिल गया, जैसे जोगी लोग हैं उनको सिद्धि मिल जाता है और गुरु से कोई संपर्क नहीं होता है। कर्मी लोग वो ब्राह्मण गुरु जी को बुलाते हैं, पुण्य वगैरह कर लेते हैं, फिर गुरु जी से संबंध टूट जाता है। हमारा ऐसे नहीं, जन्म जन्म में प्रभु से ही, जन्म जन्म के लिए। सेवन, ये शास्त्र सिद्धांत है। गुरु रस सेवन, सेवा करना चाहिए। ये तीनों पहला है। पादाश्रय का मतलब यही है। ऐसा नहीं कि मैं 6 महीना मुझे रहना है या एक साल मुझे रहना है, उसका बाद दीक्षा ले जाना है, हो गया। शास्त्र का सिद्धांत है ये नहीं। पहले वो गुरु जी के पास रहते थे, विनम्र रहते थे। मंत्र प्राप्ति करने के लिए गुरु जी को प्रसन्न करना पड़ता था सेवा करके। पहले तो गाय चराते थे, समझ रहे हो ना। ठाकुर जी सेवा से गाय चराना सहज है या मुश्किल है? गाय चराना चाहिए ना, तब तो पता चलेगा तुम कितना रेस्पॉन्सिबल हो। गाय चराओ, शादी करने से पहले गाय चराओ, एक गाय रखो। प्रभुपति बोलते हैं गोरू जरू जरू गोरू। कोई नारी रखना चाहता है ना, पहले गाय रखो। हाँ, तो कितना रेस्पॉन्सिबल पर्सन हो तो पता चलता है। रात में सोते हो ना, कुछ हो गया, क्या बोलते हैं, रस्सी लगता है ना, खुल जाते हैं, आपस में लड़ाई लगता है। 2 बजे भी आवाज लगाते, फिर जगना पड़ेगा। और इसमें गाय का बीच में एक सांड रख लो, तब तो पता चलेगा। समझ रहे हो ना। जैसे हमारा ब्रह्मचारी लोग देखो, सांड है। मैं बोलता हूँ सांड जैसा है सब, खाते पीते हैं, आराम से रहते हैं। ऐसा ना, कोई जिम्मेदार नहीं। सांड को पता है ना, घुस जाते हैं किसका खेती में, बास खा लेते, फिर चले आते हैं। साधु जीवन ऐसा है, सांड जैसा है, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं। सिर्फ सांड ब्रह्मचारी नहीं, हम लोग ब्रह्मचारी हैं, बस इतना है। मैं ऐसा बोलता हूं। ये मंत्र प्राप्ति करने के लिए बहुत रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए, क्योंकि मंत्र को सिद्धि करना है ना। पहले बहुत सेवा करते थे गुरु जी का। तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ये जो प्रपद्यन्ते सेवा श्लोक लगा है ना, तस्मात् गुरु प्रपद्यन्ते शरणागत का भाव है। और देखो इधर प्रपद्यन्ते, उधर देखो ज्ञान प्राप्ति के लिए क्या बोले भगवान गीता में, तद्विधि प्रणिपात है ना, उधर प्रणिपात है, इधर प्रपद्यन्ते। शरणागत का भाव लेकर पहले जीवन शुरू होता है। गुरु जी से मंत्र प्राप्ति करने के लिए सेवा। क्या आपको ये भावना रखना चाहिए कि हम कर्मकांडी जैसे नहीं, मुझे मंत्र मिल गया और गुरु से कोई संबंध नहीं है। मैं तो यही बोलता, उरिया में कहा करता था, देखो पहले जमाने में चेला लोग क्या करते थे, गुरु जी को छोड़ देते। गुरु जी आप एक काम कीजिए, आप भजन कीजिए, हम मंदिर चलाएंगे। अभी क्या करते हैं, गुरु ट्रैवलिंग करेंगे, विदेश जाएंगे, चेला लोग से पैसा लाएंगे, गुरु करेंगे, चेला क्या करेंगे। अभी गुरु कमाएंगे, चेला भोग करेंगे।
मंदिर चेला क्या करेंगे, उनका घर में फ्लैट है, उसका वो है, उनको बोलो कि मैं बिजी हूं। भाई तुम चेला हो, तुम बिजी हो, गुरु क्या करेगा? अभी मंदिर किसका है? गुरु का है। पहले से नहीं था, मंदिर चेला का है। गुरु जी को छोड़ देते हैं, गुरु जी ध्यान लगा लेते हैं, गुरु जी जब भजन में लगते हैं वो रस लेते हैं, चेला लोग मंदिर संभालते हैं। आजकल क्या है, मंदिर गुरु का है, मेरा बात इधर नहीं चलता, ये गुरु जी में चलता हूं, ये आपका मंदिर, आप संभालिए। अगर गुरु जी का मंदिर है, भगवान किसका है? ये दिमाग तुम्हारा नहीं है। मंदिर अगर भगवान एक गुरु जी का है, भगवान किसका है? तुम कहां भी जाओ तुमको भगवान नहीं मिलेगा, गुरु तो भगवान का है, तुम्हारा कौन है? तुमको फिर माया मिलेगा। चेला इस सोचता मैं बहुत होशियार हूं, मुझे मंत्र मिल गया, मैं वृंदावन में रह जाऊं भजन करूंगा। अरे भगवान तो गुरु का है ना, तुम्हारा है क्या? तुम कहां भी रहो, सिद्धांत में गड़बड़ नहीं है कोई। हम तो मानने वाले नहीं, हमको सिद्धांत देखना है, शास्त्रीय सिद्धांत। समझ रहे हो ना? गुरु जी का ये साधु लोग का अस्त्र ये साधु लोग शासन करते हैं, राजा लोग शासन करते हैं अस्त्र में, साधु लोग शासन करते हैं शास्त्र में। हम तो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। तुम जब इंडिपेंडेंट हो जाता हो, गुरु जी का सेवा नहीं करते हो, अनुगत्य भाव नहीं होता है, सेवा का भाव नहीं होता है, भगवान तुमसे बहुत दूर हो गए। नहीं, जो संबंध नहीं होता है ना, पशु हो गए तुम। से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म गेल तार। से संबंध नहीं जार, वृथा जन्म सेई पशु बड़ दुराचार। सेई पशु निताई ना बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। निताई ना बोलिल मुखे, मजिल संसार सुखे। विद्याकुले की करिवे तार, विद्याकुले। ये संबंध है गुरु पादाश्रय दीक्षा गुरु शिवन। ये संबंध जो है, संबंध जो से सेवा संबंध, सेवा संबंध नहीं है तो भजन संबंध नहीं। आपका साथ किसका संबंध है? सुखा रुखा संबंध नहीं होता है। इसीलिए जो टेलीफोन में जो संबंध आजकल जैसे बातचीत कर रही है, सुखा रुखा संबंध टूट जाता है। पहले जमाने में बार बार आते हैं, घर में आते हैं ना, उनको खाना पीना दिया जाता है। सेवा में संबंध होता है, वो संबंध नहीं टूटता है। अगर गुरु से संबंध नहीं है, सेवा संबंध नहीं है, पशु हो गए तो पशु। सही पशु बड़ा दुराचार, ऐसे पशु नहीं है। पशु तो समझ रहे हो ना? देखो कितना ये टर्म निताई, निताई का मतलब गुरु तत्व है। निताई ना बोलीला मुखे, मजिला संसार सुखे। जब गुरु जी संबंध छोड़ देंगे ना, मजिला हिंदी में क्या बोलते हैं? मजिला, रम जाते हैं। आप हिंदी आदमी है ना, रमना, संसार के सुख में वो रम जाते, मन चला जाता है। गए तुम सोचते मैं भजन कर रहा हूं, नहीं, गुरु संबंध नहीं है, तुम पशु हो गए हो। अरे कैसे पशु हो? दुराचार पशु हो, ऐसे पशु नहीं हो। क्या पशु सदाचारी होते हैं? होते हैं भाई। कुत्ता को मना लो, बात मान लेगा, सब बात मान लेते। जब गुरु संबंध नहीं है ना तो तुम शास्त्र का बात मानेंगे, किसका बात भी तुम नहीं मानेंगे। किसका बात नहीं मानेंगे, तुम दुराचार हो जाए। सही पशु बड़ा दुराचार, बड़ा दुराचार। पशु भी सदाचार हो जाते हैं। मालिक जहां बोलते हैं ना, देखो कुत्ता को सदाचार कैसे करते हैं, इधर टट्टी करो, घर में टट्टी नहीं करता है, वो आवाज लगाता है, मालिक उसको लेता है बाहर में टट्टी करा, वो तो सदाचारी हो गया। लेकिन संबंध नहीं रहता है ना, गुरु इसीलिए जरूरत है।
आप बोलेंगे मैं शास्त्र पढ़ाई कर लेंगे, भजन, तुम भजन कर सकते हो, शास्त्र पढ़ सकते हो, धाम में रह सकते हो, लेकिन गुरु संबंध नहीं है ना, तुम पशु स्वभाव हो जाएगा। विद्या को लेकर करी बेटा है तुम्हारा, बहुत नॉलेज है, बहुत ज्ञानी तुम हो, क्या काम में आएगा? कुछ काम में नहीं, कुछ काम में नहीं। क्यों? एक संबंध तुमको पता नहीं। मान लो आप भजन करेंगे, आप बोलेंगे मैं इतना माला भजन करूं, अरे गुरु संबंध नहीं है ना। मंत्र तुमको कौन दिए थे? मंत्र अगर गुरुजी से करुणा प्राप्त होकर आप मंत्र लिए ना, उसको आप सिद्ध कर सकते हैं। संबंध जब चला गया, बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं करते हो, क्या हो जाता है? गया अकाउंट क्या नहीं, कुछ दिन के लिए रुद्ध कर दिया जाता है। और तुम मंत्र ले गए, गुरु से संबंध नहीं है तुम्हारा संसार में, मंत्र ले जाते हो उनका संसार में, बोलते हैं मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारा प्रॉब्लम है और गुरु जी का प्रॉब्लम। गुरु मंत्र दिए थे तुम्हारा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। गुरु मंत्र दे इसीलिए तुम आओ, भगवान का दास बनो, माया का दास मत बनो। गुरु संसार में मंत्र नहीं करते हैं, गुरु आए हैं खींचकर लाए हैं संसार से लाने के लिए। हम लोग का काम क्या है? संसार आसक्ति। देखो ना, छोटा लड़का है, उनको हर समय गाइड करना है, टास्क देना है। देखो प्राइवेट स्कूल में कितना टास्क देते हैं, 5-7 दिन में एक बार चेक होता है। छात्र मित्र को बोल देते तुम चेक करो। छोड़ देने से क्या होता है? पढ़ाई छोड़ देते हैं। गुरुजी को पता है ना, संबंध में रहना चाहिए। नहीं तो इतना बड़ा मंदिर मुझे जब देखता हूं ना, मुझे बहुत डर लगता है। देखो कैसा भगवान की शक्ति से, प्रभुपाद की शक्ति चल रहा है, इतना परफेक्टली क्लीन नीट, हर दिन इसको मेंटेन करना क्यों बना है? संबंध रहेगा, भगवत संबंध। हम तो जोगी नहीं है बैठकर जोग करेंगे, हमको भक्ति करना है, प्रेम करना है। प्रेम संबंध से होता है, इस संबंध ज्ञान जीव का नहीं है, पशु हो जाता है। कभी वजन नहीं होता है संबंध जब तक अनुगत्य नहीं है, साधु अनुगत्य नहीं, मंत्र स्फुरण नहीं होता है। समझ रहे हो? मंत्र जैसे कर्मकांड में देखो मंत्र का देवता है, पढ़े ना, मंत्र इस देवता है, ऋषि है। सुनो देखो यज्ञ में मंत्र और ऋषि परंपरा, ऋषि के माध्यम से आए। हमारा महामंत्र कैसे आए? कौन लाए? महाप्रभु लाए, गोलोक वृंदावन से लाए। और महाप्रभु से महामंत्र कैसे आए? आचार्य गुरु परंपरा से। और वो संबंध नहीं है तो आप क्या करेंगे? उनका सेवा नहीं है तो क्या करेंगे? पशु बन जाएंगे। निताइला बलिला मुखे मजीला संसार सुखे, भजन नहीं होता है, वो नामाख्यान है। संबंध, जब गुरु संबंध साधु संबंध, ये नामाक्षर है। मन को संतोष मिलता है, हाँ मैं इतना माला करता हूं, भीतर में कितना रस है देखो, उसको देखना चाहिए ना। रस क्या है, कितना रस मिलता है? संबंध नहीं है तो रस नहीं, सेवा संबंध नहीं, रस नहीं। इसलिए गुरु ग्रहण करना चाहिए, गुरु का सेवन। ये शास्त्र, ये प्रिंसिपल, पर्सन की बात हम नहीं बोल रहे हैं। पहला क्या है? गुरु पादाश्रय, उसके बाद दीक्षा, गुरु प्रसन्न होकर दीक्षा मंत्र देते हैं। और तीसरा क्या है? सेवन। तो अभी एक टर्म लेना चाहिए आपको, क्योंकि ये बहुत सावधानी से सुनना चाहिए। गुरु सेवा, भगवत वैष्णव सेवा। हमारा हिंदी में अनाउंस जब करते हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हम लोग को ट्रेनिंग दिया जाता है सन्यासी में, सन्यासी ट्रेनिंग जब होता है, लीडरशिप ट्रेनिंग में, इसमें एक एक टर्म लगाते, इतना मुझे आनंद लगता है, प्रसन्न लगता है। ये सबसे बड़ा सेवक कौन है? इस्कन में सबसे बड़ा सेवक कौन है? अरे गुरु है। कैसे है? देखो मैं बैठ कर सोचता हूं कि वो सो ट्रेनिंग, बेस्ट सर्वेंट गुरु, सन्यासी लोग बेस्ट सर्वेंट। देखो गुरु कैसे बेस्ट सर्वेंट है। हमको गुरु सेवा क्यों करना चाहिए? हम गुरु सेवा भगवान की सेवा है, कि तो गुरु सेवा में इतना प्राधान्य शास्त्र में क्यों दिया गया है? देखो गुरु कैसे बेस्ट सर्वेंट है। आप जब आपका सेवा करते हो,
आपका बस सोचते हो या दूसरे किसका बस सोचते हो? आपका सेवा खत्म हो गया, आपका मन खुश। आपका डिपार्टमेंट का सेवा हो, आपका सेवा हो, ये पर्सनल हो गया। दूसरा वैष्णव क्या हो रहा है, किधर क्या हो रहा है, आप नहीं सोच रहे हो। सोच रहे हो क्या? नहीं। हम तो स्ट्रगलिंग कर रहे हैं हमारे लिए। अभी जितना स्ट्रगलिंग है हम लोग का, हमारा प्रॉब्लम हर समय, देखो मेरा भजन नहीं हो रहा है, मेरा साधन नहीं हो रहा है, मेरा अच्छा हम हमारा सेवा कर लेते हैं। पुजारी का सेवा कर लेते, किचन में जो किचन में सेवा कर लेते, आप डिपार्टमेंट सेवा कर लेते। समझ रहे हो ना? जैसे एक रेस्टोरेंट है, मान लो रेस्टोरेंट में कुकिंग करने वाले हैं, सर्विंग करने वाले हैं, क्लीनिंग करने वाले हैं, मार्केटिंग करने वाले हैं, सब है ना। लॉस प्रॉफिट कौन कैलकुलेट करता है? जिम्मेदार किसका ऊपर है? दिन भर तो क्लीनिंग करने वाले क्लीनिंग करते, पेमेंट ले जाते, चलाते कौन? रेस्पॉन्सिबल किसका ऊपर है? देखो सबको मेंटेन करते हैं, फिर उनका ऊपर दबाव भी रहता है। हम तो हमारा काम कर लेते हैं, स्टाफ का लॉस प्रॉफिट में क्या? हम लोग ऐसे सेवा करते हैं, हमारा सुख दुख का क्या चिंता है? कोई नहीं, हमारा कोई सुख दुख का चिंता नहीं। मंदिर में ठाकुर जैसे हम प्रसाद लेते हैं, आज अच्छा प्रसाद नहीं हुआ, वो प्रसाद भगवान को लगा है। मुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो भगवान कैसे लिए हैं? भगवान के लिए मन दुख होता है, हमारे लिए मन दुख। महाप्रसाद गोविंद लगा लेते हैं, बोल देते हैं। मानो नमक नहीं पड़, नमक इसमें नहीं डाले, हम जो लेते हैं ना, हमको अच्छा नहीं लगता है, हमको अच्छा नहीं लगता, हम सोचते हैं, लेकिन भगवान को देखो उस समय भगवान की याद नहीं होता है। ये डिफरेंस यही होता है। गुरु क्यों सबसे बड़ा सेवक होते हैं? गुरु सबका सुख देखते हैं, हम इंडिविजुअल सुख देखते हैं। गुरु किस किस का सुख देखते हैं? गुरु पहले सेवक का सुख देखते हैं। मेरा प्रभु जी है, जैसे रास बिहारी है ना, रास बिहारी का जो सेवक है उनका सुख पहले देखना चाहिए। वो अगर अच्छा रहेंगे तो मेरा प्रभु जी अच्छा रहेंगे। भगवान की सुख देखना चाहिए, सेवक की सुख देखना चाहिए, फिर सेवा सुख देखना चाहिए। सेवक भगवान को जो सेवा का सुख मिल रहा है उसको देखकर गुरु जी सुखी होते हैं। गुरु का पर्सनल को सुख नहीं, लेकिन हम लोग का पर्सनल सुख है। हमको थोड़ा टूर जाना है, क्या बोलते हो, यात्रा है, मुझे इधर जाना है, अरे हम चले जाते हैं यात्रा, लेकिन ठाकुर कहाँ यात्रा में जाएंगे? रास बिहारी को बोलेंगे प्रभु जी आप वृंदावन थोड़ा चाहिए ना, घूम कर आइए। हम तो चल जाते हैं यात्रा में, हम यात्रा में निकल गए, ठाकुर जी का भोजन व्यवस्था कौन करेगा? उनका यात्रा कौन करेगा? इतना लोग आ रहे हैं दर्शन कर, हम सोचते नहीं मुझे जाना है। ये ही है डिफरेंस। हम हमारा सुख देखते हैं, हम भक्ति सिर्फ चाहते हैं, ठाकुर जी मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, मेरा मन इंद्रिय संयम हो जाए, चंचल मन स्थिर हो जाए, मुझे भक्ति मिल जाए, बस इतना फायदा। ये भी एक फायदा है, अच्छा है। भक्ति तो कम से कम चाहते हैं, लेकिन हम सुख नहीं चाहते, भगवान की सुख ये हमारा नहीं है हृदय। भक्ति प्राप्त करना है, भगवान जब प्रसन्न होते हैं भक्ति मिलेगा कि नहीं? भगवान जब तक प्रसन्न नहीं होते भक्ति नहीं मिलता है। भगवान कब प्रसन्न होते हैं? भगवान को सुख देने का बाद तो भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान को सुख देने का जो भाव है हमारा पास नहीं, तो भक्ति कैसे करेंगे? मानो आप करोड़पति है, आप मुझे 1 लाख रुपया देंगे, ऐसे दे देंगे? आप जो खुश हो जाएंगे तब तो देंगे। तो आप खुशी करने के लिए जो साधन मुझे पता नहीं, इसलिए हम चेला है। शास्त्र ज्ञान पता है, प्रवचन दे सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एक चीज हमको पता नहीं क्या है? सेवा करके जो सुख देना ठाकुर जी को, ये जो भाव हमारा नहीं। लेकिन गुरु क्या करते हैं? हम सेवा करते हैं, हमारा सुख देखते हैं। गुरु ऐसा नहीं, गुरु सेवक का सुख देखते हैं, सेवा का सुख देखते हैं, ठाकुर जी का सुख देखते हैं। इतना नहीं, फिर भी पब्लिक, समझ रहे हो ना? जो लोग आ रहे हैं भगवान के पास आ रहे हैं, उन लोगों को भी थोड़ा प्रसाद लेना चाहिए। इसका बाद सबसे बड़ा बात है परंपरा, गुरु वर्ग, आचार्य वर्ग, उनका सुख देखते हैं, तो उनका जीवन वो जलांजलि देती है। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं हम लोग का कोई पीछे ले जाना चाहिए। वो बातचीत करे, छोटा बच्चा है ना। हम लोग का ना तो प्राइवेट हैप्पीनेस है, हमारा तो प्राइवेट हैप्पीनेस है, नहीं तो पब्लिक हैप्पीनेस है। समझ रहे हो ना?
बाहर लोग से हमको कुछ मिलता है, एप्रिसिएशन देते हैं। प्राइवेट ही हमारा हैप्पीनेस, पब्लिक हैप्पीनेस प्रभुपाद बोलते, पब्लिक अरे प्राइवेट, गुरु का कुछ नहीं। इसलिए बड़ा सेवक। और गुरु सेवा का मतलब भगवान के सुख के लिए गुरु को मदद करो। गुरु जी का सेवा सब सेवा हो गया, भगवत सेवा हो गया, वैष्णव सेवा हो गया कि नहीं? इसका मतलब हम 10,000 चेला है, हम गुरु का क्या करेंगे? 10,000 भक्त अगर जाएंगे गुरु जी का कपड़ा को साफ करने के लिए, गुरु जी का एक भी कपड़ा नहीं रहेगा। उनको पाँव दबाएंगे तो गुरु जी मेडिकल चला जाएंगे। आजकल गुरु सेवा मतलब यही सोचते सब लोग, हम सब क्या बोले बप्पू सेवा करना चाहिए। भाई देखो देखो, सेवा का मतलब क्या सोचो। जैसा जो मंदिर है ना, इसमें जो भी सेवा कर रहे हैं ये प्रभुपद की सेवा है। चाहे झाड़ू मारो, डिस्कशन करो, प्रभुपद की सेवा है। क्यों? उनका घर है। हमारा योग्यता, हमारा अधिकार, हमारा भाव लेकर गुरु जी देते हैं, सेवा है। क्योंकि गुरु जी भगवान के सुख के लिए करते हैं। सिर्फ गुरु भगवान की सुख, परंपरा आचार्य लोग की सुख, वैष्णव लोग की सुख, जो सब लोग का सुख देखते हैं, उनका जीवन में क्या है बोलो? सिर्फ सेवा भाव है कि नहीं? और एक उदाहरण लीजिए। जीवन में कोई कभी आदर्श सेवक कभी नहीं बन सकता है जब तक इसको फॉलो नहीं करता है। सेवा का मतलब, जो भक्त का मतलब, किसको फॉलो कर रहे तब तो भक्त बनेगा। जैसे अभी देशभक्त है, किसको फॉलो करते हैं बोलो? देशभक्त में है ना, देशभक्त में जितना ग्रुप्स है, जैसे आरएसएस वाले है, गांधीवादी वाली है, और एक है वो बंगाल में वो था कौन, घोष, सुभाष चंद्र। देखो जितना वेलफेयर एक्टिविटीज करते हैं उनका एक लीडर है। उनको आदर्श मानकर ही सेवा कर रहे हैं। पब्लिक को कुछ नहीं कर सकते। प्राइवेट इंडिविजुअल कुछ करेंगे ना, लोग नहीं मानेंगे। गांधी का स्टाम्प लगा, हम गांधीवादी है बोलते हैं ना। आरएसएस वाले तो किसको फॉलो कर रहे हैं? किसको फॉलो कर रहे हैं ना, उनका कोई गुरु है, लीडर है, कोई उनका आदर्श पर चल रहे हैं। भक्ति भी ऐसा है। हम किनका आदर्श पर चल रहे हैं? मानो हमारा फ्रंट में कौन है, इसीलिए तो हम परास्त हो जाते हैं, माया हमको पकड़ लेते हैं। जैसे गुरु सेवा का मतलब ये ऐसा कोई बॉडी, कोई पर्सन ऐसा नहीं, एक तत्व है। गुरु सेवा का मतलब भगवत सेवा है, समझ रहे हो ना? गुरु जी को, गुरु का सेवा मतलब भगवत सेवा, भगवत सुख में आप सहायक हो, आपको भक्ति मिलेगा। गुरु सेवन ये कब तक चलता है? जन्म जन्मांतर चलता है। गोलक वृंदावन जाएंगे ना, उधर भी सेवा करना पड़ेगा। वो हमारा ऐसे प्रिंसिपल है, स्वतंत्र नहीं, पूरा अधीन रहना। और क्या करना है? 5 अंगों में गुरु का सेवा का सत्धर्म पृच्छा। सेवा के लिए कितना कंट्राडिक्टरी चीज मन में आ जाता है, वीकनेस आ जाता है, अनर्थ आ जाता है, बार बार पूछना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए? गुरु अगर नहीं है, चले गए तो है या नहीं है, फिर फॉलो करना है। साधु मार्गानुगमनम, साधु मार्ग आचार्य लोग, जैसे प्रभुपाद। अभी प्रभुपाद जी के शिष्य लोग हैं, हमारा भाग्य, हम देख रहे हैं वो कैसे डेडिकेशन कर रहे हैं। वो आज चले जाएंगे, वो तो नहीं रहेंगे हर दिन, कोई भी नहीं रहेंगे, मैं भी नहीं रहूंगा, आप भी नहीं रहेंगे। तो जीना है कैसे हम लोग को? साधु मार्गानुगमनम, पूर्व आचार्य लोग, परंपरा आचार्य लोग जिस पद पर गए ना, उसको हम फॉलो करना है। और एक पॉइंट देखिए, ये गुरु सेवा और वैष्णव सेवा पर 3 दिन चलेगा। तो कभी कभी हम सोचते हैं ना, पिता माता भी गुरु है ना। मनु महाराज बोलते कितना पिता, कितना देख लीजिए, पिता भी गुरु है, पिता माता भी गुरु है ना, वो पहले गुरु है। ठाकुर जी बोले 10वें स्कंद में, देख लीजिए, सुदामा को बोल रहे हैं। लेकिन ये जो गुरु है आत्मज्ञान देते हैं, जैसे हम स्वीकार करते हैं, क्या अंतर है? कि कभी कभी हम क्या करते हैं, गुरु जी का सेवा में नेग्लेक्ट कर देते हैं।
एक स्टोरी था, साइंटिस्ट शायद अरिस्टोटल और किसका, मैं भूल जाता हूँ, वो दोनों गुरु चेला थे वैज्ञानिक। उनका स्टोरी को हमारा गुरु जी कहा करते थे, क्योंकि एक प्रवचन में गए थे, एक छोटा लड़का पूछने लगा, उड़ीसा में ज्यादा पूछते हैं, कौन बड़ा है? पिता बड़ा है, पिता माता का सेवा करना चाहिए, बोलते हैं ना, बोलते हैं। ठाकुर भोजन करते हैं कि नहीं पता नहीं, देखो तुम्हारा पिता माता है, तुम खाने को दे दो तो भोजन करते हैं, साक्षात पिता माता है। वो ऐसे पिता माता फिर जब बीड़ी पीते हैं, बीड़ी पीने वाले भगवान गुरु है। पिता माता को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन इसका मतलब तुम कंपेयर करना है भगवान के भक्त का साथ। विदेश का पाश्चात्य देश का जो वैज्ञानिक थे, कुछ चेला थे, अरिस्टोटल और वैसा प्लूटो, ऐसा थे दोनों, को किसका गुरु है चेला, ऐसे आए उनको पूछने लगे, जो पिता बड़ा है या गुरु बड़ा है? पूछे ना, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? संसार में क्या बोलते हैं? जो जन्म दिया है ना, तुमको पालन किया है ना, वो बड़ा है, बोलते हैं ना। क्यों ये बात बोल रहे हैं? देखो, हमारा जीवन में सबसे बड़ा कर्तव्य यही है, गुरु सेवा, क्योंकि हम मंत्र साधन करने के लिए आए हैं, समझ रहे हो ना। शरीर का साधन के लिए इधर नहीं आए, भक्ति पथ पर हम शरीर का पोषण करना साधन करने के लिए नहीं आए, हम मंत्र साधन करने के लिए आए, भगवान के पास जाने के लिए आए हैं। इसे कोई नेग्लेक्ट नहीं होना चाहिए, सेवा करना है, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा लगे रहना चाहिए। तो वो उन्होंने बताया, गुरु जी, हमारे गुरुदेव ने उनको छोटा बच्चा यही बताया, छोटे बच्चे को यही बताया, गुरु क्यों बड़ा है? पिता आप कहां थे पता नहीं, आप कर्म की वजह से, पिता की कर्म की वजह से पिताजी इधर लाते हैं, इस संसार में छोड़कर चले जाते हैं। और गुरु जी क्या करते हैं? हम जैसे अनाथ लोग को ठाकुर जी का धाम को भेज देते हैं। उनके एक नीचे आने वाला है, एक ऊपर भेजने वाला है, बड़ा कौन बताओ? इसलिए जन्म जन्म में प्रभु से कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। स्पेशली जैसे हम लोग साधु लोग, ब्रह्मचारी लोग हैं ना, हमारा पिता कौन है? गुरु पिता। और अगर हम गुरु जी का सेवा कर लेंगे ना, हमारा भलाई हो जाएगा, हमारा पिता माता की भलाई हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं करना चाहिए। कई जन्म में हमारा पिता था, माता था, सब था, पत्नी था, बिजनेस था, सब था। गुरु कृष्ण नहीं मिले भजय यार। गुरु और कृष्ण दोनों सब जन्म में नहीं मिलते हैं, इसलिए इसका ऊपर बहुत जोर देना चाहिए, सेवा हमको करना चाहिए। गुरु जी सेवक है, बड़ा सेवक है, उनको हम मदद कर रहे हैं। तो क्यों मदद कर रहे हैं? भजन करने से हमको क्या फल नहीं मिलेगा? गुरु जी, भजन करने से ये एक चीज नहीं मिलेगा, क्या कृष्ण को सुख देने का जो वासना है ना, वो नहीं मिलता है। ये हमारा भीतर नहीं है, जब नहीं है तो मिलेगा कैसा? ये कृपा से मिलता है। सुख देना, भजन तो कर लेंगे हमारा सुख के लिए, भगवान के सुख के लिए, समझ रहे हो? जैसे हम कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग जब भी आप ठाकुर जी को भोग लगाते हो, क्या भोग लगाते हो? मार्केट जाते हो, क्या देखते हो? जिस वेजिटेबल आपको पसंद है ना, आज ये सब्जी में बनाऊंगा, हम ठाकुर जी को जबरदस्ती खिला रहे हैं। ठाकुर जी, समझ रहे हो ना, जबरदस्ती भूख हो या नहीं हो, पनीर, स्वीट राइस हमको अच्छा लगता है ना, पकोड़ा, क्या क्या, कुप्ता गुप्ता, कितना सब है, हम ठाकुर जी को जबरदस्ती खिला रहे हैं। हम कभी सोच रहे हैं ठाकुर जी का क्या पसंद है? कभी सोचे हैं? भाग्यवान जीव सोचता है प्रभु जी का है, और भगवान का जो पसंद है वो भी मिलेगा नहीं आजकल। कहाँ माखन मिलेगा? बटर मिलेगा, बटर थोड़ा माखन है। भगवान जो खाते हैं ना, गाय तो नहीं तुम्हारा पास, तुम क्या खिलाएंगे? हम कभी नहीं सोचते ठाकुर जी का सुख, हमारा सुख देखते हैं, कभी नहीं सोचते। बद्धजीव का ये अधिकार नहीं है, इसलिए हम गुरु सेवा करते हैं। वो कृपा करके देते हैं, वो भक्तिलता बीज है। भक्तिलता बीज क्या है? यही है। गुरु जब प्रसन्न हो जाते हैं, गुरु सेवा हम क्यों करते हैं? हम साधन कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, एकांतवास में रह सकते हैं, बहुत माला कर सकते हैं, लेकिन एक चीज हमारा अंतर में नहीं है, वो कभी कोई भी जीव प्राप्त नहीं कर सकता है। वो क्या है? कृष्ण को सुख देने का जो वासना है, जो राधारानी के पास है, वो शक्ति की जो परंपरा से आए हैं ना, जिनका अंतर में
वो सिर्फ दे सकता है, कोई नहीं दे सकता। इसलिए गुरु बड़ा है, उनका सेवा हम कर रहे हैं। हम कोई सेंटिमेंटलिस्ट नहीं है। पैसा मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको, ये चीज नहीं मिलेगा। ये गुरु का संपत्ति है। इस धन, बोलते ना, इस धन में गुरु धनी है। इसीलिए कितना धन गुरु जी का चरण कमल है, देखो आ जाता है, और गुरु जी उसको ठाकुर जी दे देते। सोचते हो ना, लोग छोड़ देते हैं, त्यागी, कितना पैसा आ रहा है, आप नहीं, मुझे पैसा नहीं लेना है। लोग सोचते बड़ा त्यागी है। हमेशा नहीं, कृष्ण को सुख के लिए आता है। उनका पास इतना बड़ा धन है ना, लक्ष्मी देवी भेजते हैं, चलो ये धन क्या है उनका पास, तो मेरा पति को सुख देने के लिए वो हर समय सोच रहे हैं ना, इसीलिए लक्ष्मी देवी भेज रहे हैं। पिता तो कितने पिता हैं, मनु महाराज लेकिन 5 पिता होते हैं। वो ये कॉमन टीचिंग से, इसका ऊपर गुरु है। गुरु को ऐसी भावना से देखना, अन्नदाता जो खिलाते हैं। पिताजी क्या मतलब, क्या सोचते हैं, खिलाते हैं। अन्नदाता, भयत्राता, जो दर्पण है, कोई प्रॉब्लम है ना इसमें, जो हमको उद्धार करते हैं। पिताजी चल जाते हैं, अडॉप्शन जैसे हो जाते हैं कभी कभी, नहीं तो कोई जिम्मेदार ले जाता है। भयत्राता, जश्च विद्या प्रयच्छति, जो विद्या देते हैं, ये भी पिता है, गुरु है। और जनों को ही जो जन्म दिए हैं, खिलाने वाले हैं ना, वो भी पिता है, और जन्म देने वाले। और उपदेष्टा, जो उपदेश देते हैं, ये जो पिता, गुरु, ये कॉमन गुरु है, क्या बोले, मेटेरियल गुरु सब है। उपदेष्टा, उपदेश दिए हैं। पंचएता पिता स्मृतः, मनु महाराज बोले, ये 5 पिता है। जैसे हमारे गुरु लोग हमको सिखाए ना, मेटेरियल एजुकेशन कुछ दिए हैं। अरे जो कुछ सुन रहे हो ना, अन्नत्राता हो, भयत्राता हो, अन्नदाता हो, भयत्राता हो, सब जन्म देने वाले हो, उपदेष्टा हो, वो सब शरीर के लिए दे रहे। कोई आत्मा का बात कभी नहीं सोचे। एक जीव है, बंधन में पड़े, उनको उद्धार करना है मुझे। गुरु सबको कैसे दृष्टि में देखते हैं, एक आत्मा है, उसका कैसे भलाई होगा। जैसे छोटा बच्चा है ना, ये छोटा बच्चा अभी कितना आवाज लगा रहा है, देखो माँ जी को कितना परेशानी देती है। माँ जी क्या सोचती है, मेरा लड़का है ना, छोड़ दूंगा तो इसका हालत क्या हो। ऐसे गुरु जी क्या सोचते हैं, एक सेवक है। छोटा बच्चा कितना भी क्या बोले, देखो कितना नट्टी बोलते हैं ना, क्या हिंदी में क्या बोलते हैं, नट्टी, नटखट करता है, बहुत नटखट करता है, परेशानी में डालते हैं। फिर ये माँ जी के लिए नहीं, उनको प्रोटेक्शन देना है। ऐसे हैं हम, मध्यजीव है ना, हम गुरु जी का सेवा करते, फिर कितना उटपटांग काम करते। और गुरु जी कितना सहन करते आपको पता है, कितना पता है? गुरु जी का दुख कितना आपको पता नहीं चलेगा। सिर्फ उनका परंपरा की सुख के लिए वो जी रहा है, समझ रहे हो ना। बहुत दुख है, बहुत दुख है। उनको दुख नहीं लग रहा है क्योंकि सेवा में है ना। लेकिन इतना मैनेज करना है, मंदिर चलाना, स्पेशली कलियुग में चेला बनाना। हमारा गुरु जी बोलते हैं ना, गुरु मीन्स यू आर वेलकमिंग डेंजर, ऐसे बोलते हैं। गुरु मीन्स अननेसेसरली यू आर वेलकमिंग डेंजर, बिकॉज यू हैव टू कैरी द कर्मिक रिएक्शन ऑफ ए कंडीशन सोल। वो तो बोल देंगे, हाँ दीक्षा में समय देखो, वो बैठ जाते हैं, मानो ये सब भजन करेगा। दीक्षा लेने के लिए पागल जैसे हो जाते हैं, मुझे दीक्षा दो, मुझे मंत्र लेने का बाद अभी चेला कहाँ है पता नहीं, अभी कहाँ है, वो 4 नियम में पालन करूंगा, ऐसा करूंगा, सब बोल देंगे, फिर गया। कर्म फल लेना होता है ना, डेंजरस पोजीशन। पति पत्नी में झगड़ा लगेंगे, गुरु जी का फोन करेंगे, गुरु जी देखो ऐसा ही बोल रहे। गुरु क्या करेंगे, गुरु तो संसार छोड़े हैं। देखो संसार, पति पत्नी कुछ भी नहीं है, पिता माता कुछ भी नहीं, अभी तुम्हारा परिवार में उनका मन जाता है, तुम्हारा फैमिली कैसे सेटिंग। इसलिए ऋण, गुरु जी का ऋण हम चुका नहीं सकते हैं। हमारा गुरु जी कहा करते हैं, इस स्पिरिचुअल ब्लड है गुरु जी का, समझ रहे हो ना। वो खून जो है ना, आध्यात्मिक खून है, उसको तैर है शिष्य के लिए।
कथा कीर्तन करते हैं, कितना टाइम देते हैं। इसी से बद्धजीव कभी नहीं सोचता है ये क्या बोले पालतू कुत्ता है और कौन सा कुत्ता है, स्ट्रीट डॉग, स्ट्रीट डॉग घूमने वाले हैं। हाँ ऐसे हम लोग ऐसे हैं, पालतू कुत्ता नहीं। चलता है गुरु जी सब लेते हैं खाते पीते, फिर एक दिन मैं चलता हूं, चलो बाबा, और गुरु जी से मंत्र लिए गए। गुरु जी सोच रहा था ये जीव का भलाई हो जाएगा थोड़ा सेवा में, चले गए। मैं तो कहा करता हूँ, खुला आदमी बोल देता हूँ। गुरु जी का हालत ऐसा होता है कलयुग में। हाँ बोलो, उरिया में कहावत है, उरिया तो भागवत है, उरिया में कहावत तो भी भागवत है। गुरु जी का जो इतना ट्रबल में गुरु जी रह जाते बीच बीच, इसलिए शिष्य लोग का क्या काम है, गुरु जी कम से कम भाई तुम तो सेवा नहीं कर रहे हो, असिस्ट करो, असिस्ट नहीं कर रहे हो परेशानी मत डालो। अगर तुम नहीं कर रहे तो अच्छा है भाई, तुम्हारा भजन करो चुपचाप रहो, झमीला मत करो। उरिया में कहावत है, आपको खराब ले लगे ना मैं बोल देता हूं, आपको सुनना चाहिए। ऐसे स्थान पर घाव आपका हो गया ना, ऐसे स्थान पर घाव हो गया है ना, तो खुद आप देख सकते हैं ना किसको दिखा सकते हैं। गुरु जी का हालत ऐसा है। आप पूछ लो, गुरु जी लोग को पूछ लो। अरे पिता छोड़ दिए हैं, माता छोड़ दिए, घर छोड़ दिए, नौकरी छोड़ दिए, पोजीशन सब कुछ छोड़कर आए थे ने, सिर्फ इतना सहन कर रहे, एक सुख है, मेरा गुरु है, मेरा गुरु है, मेरा प्रभु है, मेरा गुरु जी का ठाकुर है। ये गुरु जी का मुख को देखकर सब कुछ सहन कर लेते, और सहन करने का शक्ति ठाकुर जी देते। छोटा काम नहीं है, बहुत सहन करते हैं। पूछ लो प्रभुपाद जी के शिष्य, पता चलेगा। तुम लड़का हो ना, पिताजी कितना सहन करते तुमको पता नहीं, तुम पिता बन जाओ तुमको पता चलेगा। इसलिए प्रभुपाद जी बोले तुम कभी गुरु जी का ऋण को चुका नहीं सकते हो। एक प्रश्न किया ना प्रभुपाद जी से, कैसे मैं ऋण चुकाना, प्रभुपाद बोले संभव नहीं, कभी संभव नहीं। तुम गुरु जी को प्रसन्न कर सकते हो, ऋण चुका नहीं सकते, कभी नहीं। क्यों? उनका जो दृष्टि है, तुम्हारे ऊपर जो दृष्टि है, जो भावना है, जो अफेक्शन, नेचुरल अफेक्शन है, वो कोई नहीं दे सकते। उसका पैसा हो, सेवा हो, इसे चुका नहीं सकते हो। तो भगवान की सेवक दृष्टि से आपको देखते हैं गुरु, मेरा प्रभु की सेवा कर रहे हैं, मेरा गुरु जी ने उनको भेजे हैं। आत्म ममता दृष्टि है गुरु जी का। इसलिए जन्म जन्म में वो हमारा प्रभु है, हम ऋणी रहते, चुका नहीं सकते। ये भावना जब तक नहीं होता है ना, सेवा नहीं होता। इसी ये तत्व तो है सब, कभी कंपेयर नहीं करना चाहिए। मेरा फादर ऐसा प्रॉब्लम में, अरे फादर से गुरु बड़ा है, मेरा गुरु का सेवा है, मेरा गुरु का भगवान है, इसको छोड़कर मैं कहां जाऊंगा। ये 5 है। इसलिए सेवा करने के लिए देखो, चाणक्य नहीं, शायद ये मनु महाराज का श्लोक है, चाणक्य मनु महाराज में पता नहीं चलता है। ये गुरु का सेवा भाव को बढ़ाने के लिए, भक्ति को बढ़ाने के लिए हमको क्या चाहिए? गुरु जी से एक चीज चाहिए। हम वैष्णव लोग से इसलिए संग कर रहे हैं। देखो जितना भी श्रद्धा हम लोग प्राप्त किए हैं, विश्वास आए, किसकी संग करके? गुरु जी की संग, वैष्णव लोग की संग करके। और वैष्णव लोग की कृपा यही है कि वैष्णव लोग लाकर गुरु जी के पास छोड़ देते। समझ रहे हो ना? अभी हम गुरु का सेवा करके हमारा श्रद्धा को बढ़ाना चाहिए, विश्वास को बढ़ाना चाहिए। श्रद्धा होता है ना, तब भक्ति बढ़ता है। एक नीति करने के श्लोक लिखे देखो, हम जिसे बोलते हैं ना मेरा बढ़ता भक्ति, कहां बोल रहा था, पुणे में बोल रहा था, पुणे या दिल्ली में, पता नहीं चलता है। सब पुराना हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है। समझ रहे हो ना? सब एक्सपर्ट हो जाते हैं, सबको रस मिलता है। हम पुराना होता है, हमारा रस चला जाता है। सब बोलते हैं नया नया मुझे बहुत रस मिलता है, और पुराना हो जाते हैं। अरे शराबी जब नया नया पीता है उनको रस नहीं मिलता, पुराना हो जाते तो उनको ज्यादा रस मिलता है। सबको पुराने वाले को रस मिलता है, हम पुराना हो जाते हैं, हमको रस नहीं मिलता, क्योंकि हमारा जो श्रद्धा था पहले गुरु जी का ऊपर, ये घट रहा है।
क्यों कम घट रहा है? कपट भाव। कपट पहले जब आए थे सरल थे। सबको भगवान, हाँ सब भक्त है, सब भक्त है। कपट दृष्टि जब गुरु जी से आ जाता है ना, गया सरल, गया श्रद्धा घट गया। दोष दे देते हैं, गुरु जी उनको सपोर्ट कर रहे, हमको सपोर्ट नहीं कर रहे, गया ना तुम्हारा, कपट भाव आ गया। तो ऐसे बोले, देखो कौन सा चीज बढ़ता है? जले तैलम, पानी में तेल डाल दीजिए, है ना, एक बूंदा तेल डाल दीजिए, वो क्या होता है? फैल जाता है। कितना बढ़ जाता है? जले तैलम खले गुह्यम, खल आदमी, खल समझ रहे हैं ना, चुगलीखोर जो है आदमी है, खल आदमी, उनका पास कोई चीज छोड़ दीजिए, मीडिया का कोई जरूरत नहीं, वो टीवी, टीवी, जितना टीवी, इंडिया टीवी, वेस्टर्न टीवी, सब हो जाएगा। खल का पास थोड़ा गुह्य बात बोल दीजिए, वो बढ़ता है। कौन सा चीज में क्या क्या बढ़ता है वो उदाहरण देते हैं। तेल को डाल दीजिए जल में, खल का पास गुह्य चीज बता दीजिए, कॉन्फिडेंशियल चीज बता दीजिए। पात्र दान मना अपि, मना किंचित किंचित, तेल में, तेल जल में किंचित तेल डाल दीजिए, अल्फ। और खल्लो को थोड़ा भी बोल दीजिए, तुमको पता है ऐसा हो गया, वो फैला देंगे। डिस्ट्रीब्यूटर है ना, होलसेलर है, वो फैला देते हैं खल्लो। खले गुह्यम पत्री दानम मना अपि, सतपात्र है, थोड़ा दान कीजिए। 5 रुपया दे दिए, सबका सामने बोलते हैं वो कितना दानी है, कितना दानी है। और पात्र में नहीं दिया हो ना, दान देने के बाद गाली सुनना पड़ता है, भिखारी जैसा है, 5 रुपया दे देखो पत्र नहीं, दान दे रहे हो। और शास्त्र शुद्धियम, जो शुद्ध है, जिनका बुद्धि शुद्ध है, तीक्ष्ण बुद्धि संपन्न है, वो शास्त्र बढ़ जाता है, शास्त्र ज्ञान। श्रद्धालु दीक्षा शिक्षा विवर्धन, दीक्षा और शिक्षा श्रद्धा, इसलिए वैष्णव लोग का संग हम कर रहे हैं। और टाइम हो जाए, घड़ी नहीं देखना चाहिए। दीक्षा शिक्षा, श्रद्धालु दीक्षा शिक्षा विवर्धन, दीक्षा और जो शिक्षा है आगे बढ़ता है, कैसे श्रद्धालु होना चाहिए। हम जितना पुराना हो जाता है ना, देखो श्रद्धा, वैष्णव लोग को कैसे दृष्टि हम देखते हैं, भेद दृष्टि आ जाता है। गुरु आचार्य लोग को कौन सा दृष्टि हम देख रहे हैं। इसलिए शिक्षा, कितना भी शिक्षा कर रहे हैं और दीक्षा भी ले लिए हैं ना, तो विवर्धन हम बढ़ता नहीं आगे, श्रद्धा हट गए। ये नीतिकार लोग लिख रहे हैं। ये पॉइंट आप मार्क कीजिए, हम कौन सा पॉइंट पर जा रहे हैं। गुरु जी का क्यों सेवा करना चाहिए, गुरु जी का भक्ति क्यों करना चाहिए, गुरु जी का ऊपर श्रद्धा कैसा रखना चाहिए, ये फैक्ट है सब। देखो विष्णु धर्म तो में हम लाना है, क्योंकि ये गुरु और वैष्णव सेवा का प्रसंग चलेगा ना, शास्त्र प्रमाण देना पड़ेगा। गुरु सेवा की महिमा कहाँ कहाँ पर है, कल सुबह भी हम सुबह सुनेंगे भागवत क्लास में, शाम को सुनेंगे, परसों सुनेंगे। विष्णु धर्मोत्तर में ये ग्रंथ में है। भक्त लोग के लिए सबसे बड़ा साधन क्या है? गुरु ईसु जीव गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, आचार्य लोग ने कई कई पुराण, कई कई शास्त्र से सुजिष्ट लाए, सब लाकर संदर्भ लिखे, हरिभक्ति विलास संदर्भ सब लिखे। गुरु शुश्रूषणा नामम सर्वधर्मोत्तम उत्तम, तस्मात् धर्मात् परो धर्मम पवित्रम नैव विद्यते, तस्मात् धर्मात् परो धर्मम पवित्रम नैव विद्यते। पवित्र होने के लिए धर्म का परो धर्म है, समझ रहे ना, हमारा कई धर्म है, परो धर्म है गुरु शुश्रूषणम नामम। गुरु शुश्रूषण समझ लीजिए ना, पहले हम सुने थे ना, गुरु क्यों गुरु का सेवा करना है, गुरु कितना लोग का सेवा कर रहा है, उसको दिमाग में रखिए। प्रश्न का बात छोड़ दीजिए, प्रिंसिपल कितना बड़ा गुरु सेवक है, बड़ा सेवक है। और कौन सा सेवक है? सिर्फ भगवान के सुख देने के लिए उनका हृदय तरस रहा है। गुरु शुश्रूषणम नामम सर्वधर्मोत्तमोत्तम,
सर्वधर्म में उत्तम और उत्तम का उत्तम। तस्मात् धर्मात् परो धर्म पवित्रम नैव विद्यते। इससे पर धर्म कोई है कहां भी नहीं। तो एक गुरु सेवा का मतलब गुरु आनुगत्य में, जिनको डायरेक्ट सेवा मिल रहा है, जैसे कोई बपू सेवा कर रहे हैं, साक्षात सेवा कर रहे हैं, जल ला रहे हैं, कपड़ा ला रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, वो तो बपू सेवा कर रहे हैं। और हम लोग को वाणी सेवा करना चाहिए, नहीं तो गुरु का मिशन है, गुरु का विग्रह है, आचार्य लोग का शिक्षा है, वाणी सेवा करना चाहिए। परो धर्म है, तस्मत् धर्म न विद्यते। और इसका फल क्या होता है मैं संक्षेप में बोल लेता हूं, फिर विस्तार से काल सुनेंगे आप। ये भागवत में ये सिद्धांत है, और इधर विष्णु धर्मोत्तर में है। काम क्रोधादिकम जज्जत आत्मनो अनिष्ट कारणम एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषो ह्यंजसा जयेत। ये सब तो भागवत में ह्यंजसा जयेत, गुरु भक्त्या। नारद देश संवाद में एतत् सर्वं गुरु भक्त्या पुरुषा ह्यंजसा जयेत, ये भी यही लिख रहे हैं। कामम क्रोधादिकम जज्जत आत्मनो अनिष्ट कारणम। आत्मा का अनिष्ट का कारण है, इसका मतलब है भक्ति का जो अनिष्ट है, आत्मचेतना लाभ करने के लिए जो अनिष्ट होता है, इसका कारण जो होता है काम क्रोध आदिकम, कोई भी अनर्थ है। एतत् सर्वं गुरु भक्ता पुरुषा ह्यंजसा जयेत। ये सब गुरु भक्ति में होता है। इसको लगाए गुरु वंदना में, तम भक्ति जाहिते अविद्या विनाश जाते वेदे गाय जहार चरित। पर्सनली भी देख लीजिए, आपका जितना एडवांस हुआ है ना, आपकी वजह से नहीं हुआ है। आपका जैसा आदत था, आज जो कि चेंजेस हुआ है ना, वो गुरु की कृपा से, साधु लोग की कृपा से, भगवान की कृपा से हुआ है। ये परो धर्म है। ये किसको करना चाहिए? शास्त्र में गरुड़ पुराण में अर्चन करने वाले जो पुजारी है ना, उन लोगों को पूछ लीजिए, ये वर्ष है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। प्रथमस्तु गुरुम पूज्येत ततस्सैव ममार्चनम कुर्वन् सिद्धिमवाप्नुते ह्यन्यथा निष्फलो भवेत्। स्पष्ट ये गरुड़ पुराण से लाए। प्रथमस्तु गुरु पूज्यम, पहले अर्चन में देखो, पहले गुरु पूजा होता है, भगवान के आदेश से। जगत गुरु का सामने उनका भक्त का पूजा हो रहा है। जो बोलते हैं कृष्ण बंदे जगत गुरु, देखो वो उनका फिलोसफी देखो, इधर हमारा फिलोसफी लगाओ। जगत गुरु अगर बोल रहे मेरा चेला को पूजा करो, हम कर रहे हैं। प्रथमस्तु गुरु पूज्यम ततस्सैव ममार्चनम, इसका बाद ममार्चनम, इसका बाद मेरा अर्चन करो। कुर्वन् सिद्धिमवाप्नोति, ऐसे करने से तुमको सिद्धि मिलेगा, नहीं तो अन्यथा निष्फलो भवेत्। ये शास्त्र का शासन है, शास्त्र का निर्देश। हमको सेवा करना चाहिए। तो कल हम सुनेंगे क्यों सेवा करना चाहिए। क्या गुरु सेवा को छोड़कर भजन नहीं होगा? हम सुनेंगे शास्त्र में कौन सा प्रमाण है, और महाप्रभु का शिक्षा क्या है, आचार्य लोग का शिक्षा क्या है। ठीक है, अभी तो टाइम हो गया है, 9 बज गया है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप लोग। हरे कृष्ण। क्वेश्चन नहीं है तो ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, श्री श्री राधा रस बिहारी जी की जय, निताई गौर प्रमानंदे हरि हरि। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ही सुनले सड़ोदर गोस्वामी महाराज की। देखिए जैसे आज प्रवचन हुआ, कल भी सवेरे भागवतम क्लास होने वाला है, कल शाम को क्लास होने वाला है, परसों सवेरे भी भागवतम क्लास होने वाला है, स्पेशल क्लास। आपके जो पहचान लोग, सब रिलेटिव लोग, सबको बुलाओ, सुनेंगे प्रसाद लेक्चर। 2 प्रकार प्रसाद खाएंगे, कान के तरफ खाएंगे, मुंह के तरफ भी खाएंगे। हाँ, इसलिए सब लोग कल बहुत आपके जितना लोग सबको बोले, सब लोग आइए। कल सवेरे भागवतम क्लास होगा, सुंदर भागवतम क्लास होगा 7:45, जल्दी आ जाने का, नहीं कि 9 बजे आएंगे।
प्रसाद खाने के टाइम पे। हाँ? और महाराज सुंदर प्रवचन दिए, इसलिए हम लोग 3 बार हरि बोल बोल के स्वागत करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। पीछे प्रसाद है, लाइन में रहिए, प्रसाद मिलेगा। और जो कल हम शाम को कूपन सिस्टम कर देंगे, लेट आने वालों को प्रसाद नहीं मिलेगा। हाँ, आया लेट में प्रसाद खा के फास्ट गया, चलेगा नहीं।